बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आज इसकी हेड में वो है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ कि किस तरह से हमने अपनी डिजीज़ पर काबू पाया है साइंस की वजह से। तो उसके लिए राइटर आपको लेकर के जा रहा है आज से कोई तकरीबन 200 ईयर्स अगो। इफ़ यू हैड बीन बॉर्न 200 ईयर्स अगो you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old। तो फिर आपके पास बहुत कम चांसेस होते हैं, यानी कि आप 8 में से कोई एक बच्चा ही सर्वाइव कर सकता, और हो सकता है कि आप एक वो लकी वन होते कि जो 8 लोगों में से 8 बच्चों में से एक बच्चा होता है कि जो सर्वाइव कर जाते और 1 साल की उम्र तक पहुंच जाते। यानी कि 200 ईयर्स अगो ये बहुत मुश्किल होता था कि लोग सर्वाइव कर जाते। इन अदर वर्ड्स, इन दोज डेज about 8 babies died before reaching their first birthday। यानी कि 8 में से 7 बच्चे जो थे वो अपने पहले बर्थडे पर पहुंचने से पहले पहले उनकी डेथ हो जाती थी। Suppose you had an unusually strong little fellow and had lived through that first year। यानी कि अगर आप ही वो लकी बच्चे होते कि जो बच गए और वो पहला साल आपने गुजार दिया, very likely before you were 6 years old you would have had smallpox, and by the time you reached the age of 12 you would undoubtedly have had measles, whooping cough, scarlet fever and diphtheria। इन सब तमाम डिजीज़ को हमने अंडरलाइन कर लेना है जी, जिस तरह से हमने इमेजेस में किया हुआ है। तो ये आपको बताई जा रही है कि आज से 200 ईयर्स अगो जो आपकी हेल्थ कंडीशंस थी वो कितनी हॉरिबल थी कि अगर एक बच्चा 7 में से 8 जो मर जाते और उनमें से एक बच्चा जो सर्वाइव कर जाता, अगर वो आगे चला जाता तो उसको बहुत सारी बीमारियां उसके इंतज़ार में खड़ी होती थी, जिनमें स्मॉल पॉक्स थी, मीज़ल्स, वूपिंग कफ, स्कारलेट फीवर, डिप्थीरिया, ये सारी बीमारियां जो उसके इंतज़ार में रहती थी और उसको अफेक्ट करती थी। और उसके बाद बहुत कम चांसेस होते थे कि वो इनसे सर्वाइव कर जाता, लेकिन उसके बाद अगर वो इससे सर्वाइव कर जाता, इवन देन यू बैटल फॉर लाइफ इज़ नॉट ओवर। इसके बाद भी आपकी जो ज़िंदगी की जंग थी वो ख़त्म नहीं होती। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफॉइड फीवर, इवन इन्फ्लुएंज़ा, यानी ये सारी बीमारियां भी उस वक्त अगर आप सोचें तो आज से बहुत साल पहले मलेरिया जो है, कॉलरा जो है, ये वो ऐसी बीमारियां थीं कि जहाँ पर ये फैल जाती तो उसके बाद ये वबा की सूरत इख्तियार कर लेती, पूरे का पूरा एरिया जो इससे अफेक्ट होता और बहुत सारी डेथ्स इससे हो जाया करती थी कि हमारे पास इसकी कोई मेडिसिन मौजूद नहीं थी। ये हम उस वक्त की बात करें जब इसकी हमारे पास मेडिसिन मौजूद नहीं थी। तो ये सारी बीमारियाँ इतनी आम हुआ करती थी कि वन स्टार्टेड स्प्रेड टू अ कम्युनिटी, तो वबा की सूरत इख्तियार कर लेती थी। जैसे आजकल कोरोना जो है वो एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया, और इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि जब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इसने वबा की सूरत इख्तियार कर ली, लेकिन फिर अल्लाह पाक के करम से हमने इसकी वैक्सीन बना ली और हमने इससे निजात हासिल कर ली। लाइफ इज़ मोस्ट अनसर्टन, बहुत ही अनसर्टन थी लाइफ, नो डाउट आज भी है, लेकिन उससे बहुत अनसर्टन थी। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज वॉज इंडीड फॉर्चुनेट, कि जो शख्स 30 साल की ज़िंदगी गुजार लेता था समझा जाता वो बहुत खुशकिस्मत है। इट इज़ अनबिलीवेबल दैट सच कंडीशंस कुड हैव एक्सिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो। बहुत थोड़े अरसे पहले की बात, 200 साल पहले, सिर्फ 200 साल पहले, यानी जिस वक्त आपके सब कॉन्टिनेंट में अपने अंग्रेज़ हुक्मरानी कर रहे थे, उस वक्त भी ये सब चीज़ें जो थी हमें फेस करना पड़ रही थी। टुडे बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स वेयर देयर इज़ लिटिल लाइक्लीहुड ऑफ द गेटिंग अ डिजीज़। और आजकल बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको कोई डिजीज़ लग सके, और आपको पता है कि वहाँ पर वैक्सीनेशन हो जाती है उसी वक्त। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया एंड टाइफॉइड फीवर। और जो यंग पीपल हैं अगर उनको ऐसे कोई बीमारी हो जाती है, स्मॉल डिप्थीरिया, टाइफॉइड फीवर, तो हमारे पास उसका इलाज भी मौजूद है। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड, और आज का जो शख्स है उसकी जो एवरेज लाइफ है दैट इज़ 70 ईयर्स ओल्ड। इन अदर वर्ड्स, मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ, यानी कि साइंस जो है उसने ऑलमोस्ट डबल कर दी है हमारी लाइफ को। दोज चेंजेस हैव बीन मेड पॉसिबल बाई यूज़ ऑफ the scientific method to solve such problems as the causes of disease and its prevention। तो साइंस ने हमें हेल्प कैसे किया है, आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस ने डिजीज़ की कॉजेज़ को पता किया है और उसके बाद उनको प्रिवेंट कैसे करना है वो पता किया है, और उसके बाद अल्टीमेटली उनका जो ट्रीटमेंट है उसको डिग आउट किया, उसको सॉर्ट आउट किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पैसेज।